के पास खींच कर ले जाते हैं। अब ये क्या है? तुम वो चीज़ कैसे भूल सकते हो जिसका इस्तेमाल तुमने मेरे भाई को मारने से पहले किया था? ते खुद भी कैप्टन की बातें सुनकर कंफ्यूज था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि कैप्टन क्या कहना चाहता है। फिर कैप्टन जेल से बाहर आ जाता है और उसे लॉक कर देता है। जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक रुकना मत। और जैसे ही कैप्टन वहां से चला जाता है, फिर गार्ड ते के सर को उस बाल्टी में डुबो देते हैं। ते को लगा कि अब वो मर ही जाएगा, लेकिन इतने में गार्ड उसका सर दोबारा बाहर निकाल देते हैं। ते सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसका सर फिर से पानी में डाल देते हैं। और इतनी ठंड में इतना ठंडा पानी इन सबको और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है जैसे ही कैप्टन का सिग्नल आता है। ते सांस लेने की कोशिश करता है और उसके बाल और आधे कपड़े ऑलरेडी गीले हो चुके थे और ऊपर से वहाँ की जमीन भी बहुत ज्यादा ठंडी थी। ते से ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। और फिर थोड़ी देर के बाद ते की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, जो कि दर्द की वजह से नहीं थे। जुंगकुक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। ते ये बात खुद से ही बोलकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। फिर थोड़ी देर रोने के बाद वो अचानक से किसी औरत की आवाज सुनकर डर जाता है। क्या इससे तुम्हें हर्ट हो रहा है? मिस फेरी। ते को पता नहीं होता कि अभी उसे मिस फेरी को देखकर खुश होना चाहिए या फिर चिंता में जाना चाहिए। आप आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। लेकिन मिस फेरी अपने नेल पॉलिश कर रही थी और ते अच्छे से जानता है कि वो क्या चीज़ है जिससे वो पॉलिश कर रही है। आपको ये कहाँ से मिला? मैं फ्यूचर में गई थी और जो दूसरा वाला ते है उसने मुझे ये गिफ्ट में दिया। बताओ, ये प्यारा नहीं लग रहा? फिर मिस फेरी उसे अपने नेल्स दिखाती है। हाँ, ये अच्छे हैं। ओह ऑफ कोर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है किनते हो, लेकिन मैंने किया क्या है? फिर फेरी खड़ी होती है और ते के पास आ जाती है। बताओ, तुम पहले क्या सुनना पसंद करोगे, बुरी खबर या फिर दूसरी बुरी खबर? कोई सी भी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो देखो, बात ये है कि जो असली तेयोंग है इस जमाने का, उसका हाथ कैप्टन के भाई की मौत में था और उसने कैप्टन के भाई का खून जलन में आकर किया था, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसका अफेयर कैप्टन के भाई से था। बट फिर बाद में उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है और उसके फादर ने उसका ब्रेन वॉश किया है। तो फिर वो किलर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही देर हो जाती है और वो पूरे 3 साल बिता देता है इसी गिल्ट में कि उसने क्या कर दिया। बट फिर उसे और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि जब उसे पता चलता है जिसका उसने खून किया है उसका एक छोटा भाई भी है, तो उसे डर लगने लग जाता है, क्या पता उससे वो आकर बदला ले। तो इन सभी इमोशंस और गिल्ट की वजह से उसने ये विश किया था। फेरी की बात सुनने के बाद अब ते खुद पर ज्यादा इल्जाम नहीं डाल सकता और खुद को बेवकूफ नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस बात से शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पर जेके से मिला। और अब दूसरी बुरी खबर, यही एक वजह थी कि मैंने तुमसे कहा था कि कैप्टन से दूरी बना के रखना, क्योंकि मुझे पता था तुम इसमें जरूर फंसोगे और मैं तुम्हें पहले से सब कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे ये बताने का राइट भी नहीं है। और अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो वे शायद जो फ्यूचर है वो अभी तक बदला नहीं होता। तो उसकी बातों पे सरप्राइज हो जाता है। फ्यूचर बदल दिया क्या? हाँ बिल्कुल,
मैं फ्यूचर में नहीं जा सकती जब से तुमने और कैप्टन ने किस किया है। और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि अभी भी लोग इसको हीरो ही मानते हैं या फिर अब ये मरने वाला है। तुमने हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया, पास्ट को, और अब इसी वजह से फ्यूचर भी बदल गया है। ओह गॉड, इन सब की वजह से तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ते ये बात सुनकर डर जाता है कि कैप्टन मरने वाला है, लेकिन उसे और भी ज्यादा डर लग रहा है कि उसे ये भी नहीं पता कि आखिर होने क्या वाला है। क्या कुछ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। आई एम सॉरी। खैर, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, उनमें से कोई एक चूज करो। क्या तुम फ्यूचर में वापस जाना चाहते हो ताकि तुम और अब पास्ट को खराब ना करो, और या फिर तुम यहीं रुकना चाहते हो। ते का दिमाग पूरी तरीके से खाली था और ये सारी बातें सुनकर उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या वो अभी भी यहीं रुकना चाहता है क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उन सब के बावजूद, या फिर वो वापस जाना चाहता है अपनी इजी लाइफ में। ते को चूज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग जाती है। हनी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे 3 गिनने पे तुम अपना डिसीजन बता दोगे, ओके। ते को अब और भी ज़्यादा प्रेशर फील होता है तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। 1 2 मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ते फेरी के कंप्लीट करने का भी इंतज़ार नहीं करता और अपना डिसीजन बता देता है। वेरी गुड। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि तुमने उनमें से कुछ भी नहीं किया जिनकी सज़ा तुम्हें झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी तुम वो पनिशमेंट डिजर्व करते हो जो कैप्टन तुम्हें दे रहा है अभी। फेरी उसे ताना मार रही होती है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अपने प्लान पर ही डटे रहो, लेकिन तुमने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और तुमने बहुत बड़ा चेंज किया है। मैं तुम्हें रुकने दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। तो बस हाँ में सर हिलाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। उसे लगता है कि फेरी जो कुछ भी कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता है, भले ही हिस्ट्री बदल ही क्यों ना जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि तुम सेम ही एंडिंग करोगे, जैसे कि कैप्टन को देश के हीरो और सेवियर के नाम से जाना जाए, और यही तुम्हारा आखिरी मिशन है। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने मिशन पे ही डटे रहो, ओके। ते बस हाँ में सर हिलाता है। फिर फेरी अपना हाथ ते के सर पे लाती है और रोशनी जलने लग जाती है। ये आपने अभी क्या किया है? मुझे अभी भी तुम पर तरस आ रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे दर्द को कम कर दूंगी। तब तक के लिए याद रखना अपना मिशन, मिस्टर केम। फिर इतना बोलकर फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर तो एक बार फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। क्या किसी इंसान का दिल बदल सकता है? क्या किसी का दिल वो वादा भूल सकता है जो उसने किया था? अगर हमारा एक दूसरे के लिए प्यार ही वही चीज़ है जो कि तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा जस्टिस पाने से, जो कि तुम काफ़ी वक्त से चाहते हो, फिर ठीक है, मुझे यकीन है कि एक इंसान का दिल भी बदल सकता है और वो वादा भी भूल सकता है जो कि उसने किया था। फिर तो खुद को एकदम समेट लेता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। फ्लैशबैक। जियोन, एक औरत की आवाज़ आती है और कैप्टन उसी ओर देखता है। कैप्टन के हाथों में गन होती है और वो लीसा को भी गुस्से से देखने लग जाता है। तुम कोई क्रिमिनल हो क्या? लीसा उसके पास आती है। बदला और इंसाफ दोनों बहुत अलग होते हैं जियोन। लीसा उसे शांत करने की कोशिश करती है। ये उसी रात की बात है जब कैप्टन ते को जेल लेकर आ जाता है।
जब ते उसके आगे घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो गन को नीचे रख दे, लेकिन इसके बजाय कैप्टन ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से ते जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो ते को शूट नहीं करता। बदला और इंसाफ दोनों एक ही चीज है, बस बदला इंसाफ से ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे तुम्हारा बात करने का लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है जियोन, लेकिन कैप्टन मीसा की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। वो बस ते को उठाता है गोद में। उसे उस फीलिंग से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है जो कि वो इस वक्त फील कर रहा है ते को उठाते हुए। जब से कैप्टन यूएस गया था तब से वो चाहता था कि वो वापस आए ते के पास और उसे हग करे, उसे किस करे, लेकिन जब फिर उसे उसके भाई की मौत की सच्चाई पता चली, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो ये सोचता है कि वो ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकता है जिसने उसके भाई का खून किया है। फिर कैप्टन ते को जेल लेके आ जाता है और वही सब कुछ हो जाता है। End of flashback. A few moments later. अभी जेके अपने घर में होता है और लीसा भी उसके साथ रह रही होती है। मैंने उसे चेक कर लिया है, वो अभी सो रहा है। लीसा कैप्टन के पास आती है। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन अपना पेपर वर्क कर रहा होता है। लीसा जाके चुपचाप काउच पर बैठ जाती है। तुम एक नंबर के डरपोक हो। ये सुनकर कैप्टन लीसा की तरफ देखता है। अब क्या हो गया है? तुमने मुझे बताया था कि जिसने तुम्हारे भाई को मारा है तुम उसे कितना तड़पाना चाहते हो। जियोन, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फालतू की बकवास बंद करो। कैप्टन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन लीसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। मारना पीटना मेरे ख्याल से सबसे आम सजाए एक कैदी के लिए, है ना? पर इसके बावजूद भी तुमने पानी चुना, क्यों? क्योंकि तुम उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। ये सब बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। ये सब सच है ना? मेरा मतलब तुम उसे उस रात मार सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने जमीन पर गोली चला दी। लीसा को पता था कि वो बिल्कुल सही है। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। जेके गुस्से से चिल्लाता है और गुस्से से अपने हाथ टेबल पर पटक देता है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्लाओ। हाँ, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मेरी लाइफ के बारे में डिसाइड करोगी। कैप्टन पूरी तरीके से गुस्से में होता है। लीसा ने उसे इस सिचुएशन में पहले भी देख रखा है। उसे ये भी पता है कि ये सब इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन उसे जेके की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो भी उस इंसान की बातों का जिसे वो अपनी फैमिली की तरह मानती है। तुम ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ सकती कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल था जब मेरा भाई मरा था। इतना बोलकर कैप्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उस टाइम के बारे में सोचने में भी नफरत है जब उसने बहुत कुछ फेस किया था। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा भूखा था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे खाने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितने दरवाजों को खटखटाया है मदद के लिए, क्योंकि उस कमीने ने हमारा घर जला दिया था और उसने ये भी देखा था कि हमारे पास कुछ भी ना बचे। मैं बस 15 साल का था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा। मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ मेरा एक भाई था और वो मुझसे वो भी लेकर चले गए। मैं बिल्कुल मौत के मुंह में ही था, लेकिन मैं इतना ज्यादा मजबूर था कि मुझे बचा कुचा खाना खाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए। आखिर मुझे ये बात तभी क्यों पता चली जब मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। कैप्टन की सांसें भारी हो रही थी क्योंकि वो ये सब कुछ रोते हुए बोल रहा था।
लेकिन ये सब बताने के बाद उसे थोड़ा हल्का फील होता है, क्योंकि वो ये सब दर्द सालों से अपने अंदर दबा कर बैठा था। मैं उसे मारना चाहता हूँ, उस पर चिल्लाना चाहता हूँ, उसकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने उसे इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखा और उसके हाथ देखे जिस पर चोटों के निशान थे, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो मेरे लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा था, ये सब देखकर मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा गुस्सा कहाँ चला गया। क्योंकि जब मैंने उसे देखा मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जाकर गले से लगा लूं और उसे सब कुछ बताऊं और अपने आंसू भी उसी के सामने निकालूं, क्योंकि उसने मुझे वो प्यार दिया है जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तरसा हूं। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं उसे कितना ज्यादा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी मुझसे दूर ना रहे, और ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि मैं उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दूं जहाँ पे उसे सफर करना पड़े, और वो भी ऐसे इंसान को जिससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन मैं इंसाफ चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपने भाई का इंसाफ लूंगा, और इस वक्त अभी तुम मुझे सारी बातें बता रही हो और ये बता रही हो कि मैं एक नंबर का डरपोक हूँ। लीसा कैप्टन की आंखों में दर्द साफ साफ देख सकती थी। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें भी इस चीज का कोई हक नहीं है कि तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे, जैसे कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं किस चीज से गुजरी हूँ। मेरे खुद के बाप ने मेरे मंगेतर को मार दिया था, और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मैंने खुद अपने बाप का खून करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं गलत इंसान का साथ दे रही हूँ। मेरा फियांसे मुझे पैसों के लिए यूज कर रहा था, और मेरे फादर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब मैंने अपने खुद के बाप से बिना किसी वजह की इतनी ज्यादा नफरत की थी। मैंने उनको गालियां दी थी, उनको बेइज्जत किया था, यहाँ तक कि उन्हें एक कमरे में अकेले रोते हुए भी सुना, क्योंकि वो मेरी इन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। तुम्हें पता भी है इन सब की वजह से मैं खुद से कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ। एक बच्चे के लिए इस चीज से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने खुद के पेरेंट्स को अकेले में रोता हुआ देखे। मुझे पता है ये सब मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं खुद भी सरप्राइज थी जब मुझे पता चला कि ते ही खूनी है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ते तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है जीवन। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता है। लीसा कैप्टन को समझाती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। फिर पूरे कमरे में शांति हो जाती है। कैप्टन वहीं जमीन पर बैठा होता है, उसके चेहरे पर सूखे आंसू होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ अपना ध्यान भटकाने के लिए। लीसा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद ही कैप्टन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, आखिर वो इंसान तुम क्यों हो? आखिर मुझे ये बात अभी क्यों पता चली जब मैं इतना ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ? जेके उस स्केच से बात कर रहा होता है जो कि उसने खुद ड्रॉ किया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।